दिवाली से दिवाली तक का। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी साहब। देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पता है कि इस वक्त आपके सभी निवेशकों को और आपको दिवाली की शुभकामनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उतनी हमें भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप भी हमें कर दीजिए सर। अनिल जी, इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्लेजर। दिवाली जैसा माहौल बनता रहे, हर समय के अंदर हमें भगवान इतनी शक्ति दे के हम अच्छी तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। तो जी, दिवाली की खूब शुभकामनाएं आपको, आप सभी दर्शक मित्रों को। ठीक बात है। बस शक्ति रहे कि हम स्क्रीन की तरफ देख पाए, बस इतनी शक्ति जरूर मिले। देवन भाई, अभी तो माहौल ऐसा ही है, दिवाली के पहले थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, माहौल ऐसा है। बताएं सर, क्या उम्मीद की जाए यहाँ से अगली दिवाली तक? बाजार ऊपर होंगे? तो जरूर आई थिंक एक तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो नतीजे हैं वो अभी एक रियलिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि गए साल के अंदर एक एडवांटेज ये था कि उनके प्रीवियस ईयर के अंदर का लोअर बेस का उसको एडवांटेज लास्ट ईयर मिला था। पूरा साल आई थिंक हमने लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर लोअर बेस के ऊपर आई थिंक ग्रोथ देखा है हमने। ये जो समय आ रहा है उसके अंदर आई थिंक हायर बेस इफेक्ट ऑलरेडी कैचअप हो रही है। दैट मींस द ग्रोथ इज गोइंग टू बी मॉडरेटेड, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। पहले के जितना जो ग्रोथ हमें परसेंटेज वाइज दिखता था वो नहीं दिखेगा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स वी स्टिल विल हैव कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोइंग, तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ध्यान दें तो जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है, करीबन 12% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, उसके साथ में कॉर्पोरेट अर्निंग के ग्रोथ को हम इवेल्युएट करें तो करीबन 15 से 18% के आसपास का ग्रोथ ये सेकंड क्वार्टर के नतीजे जो आए हैं उसके साथ में बैठ रहा है सालाना। अगर कोई कंपनी 20% या उससे ऊपर ग्रोथ आती है तो सर्टनली उसका वैल्यूएशन बेटर रहेगा कंपेयर टू अदर्स। ये दिवाली के अंदर हमने एक चीज देखा है कि वैल्यूएशन के अंदर मॉडरेशन आना शुरू हो चुका है। जो पहले की हम बात कर चुके थे कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है ग्रोथ के मुकाबले में, ग्रोथ कम होने के कारण वैल्यूएशन अभी घट रहे हैं। तो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ ये प्रक्रिया थोड़ा टाइम चालू रहेगी। मे बी ये 2 क्वार्टर, यानी ये अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर और जनवरी टू मार्च क्वार्टर, ये दोनों क्वार्टर के अंदर जो प्राइस करेक्शन आता है, वो प्राइस करेक्शन अलॉन्ग विद टाइम करेक्शन आई थिंक विल गिव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय। सर, अच्छी कंपनी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। I think this is a good phase, welcome phase, according to me, as far as long-term investment outlook is concerned. ओके, तो यह है आपके लिए बाजार पर राय देवेंद्र सर की तरफ से आती दिख रही है। नतीजों का सीजन थोड़ा ढीला ढाला जरूर आया, लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जो बाजार को परेशान कर रहा है, अब तक तो देवेंद्र भाई हम लगातार मुकाबला करते आए एफआईएस की सेलिंग का। इस बार पहली बार थोड़ा सा ऐसा, मतलब खरीद तो अभी भी रहे हैं, लेकिन दबाव ज़्यादा है, थोड़ा रिटेल बैकफुट पर है। क्या लगता है सर, क्या वाकई में हो गई काफ़ी, या अभी भी जल्दी से एफआईएस की खरीदारी वापस आने वाली नहीं है? So I think जो ज्यादातर प्रेशर जो आया है आई थिंक इज कमिंग फ्रॉम वन और टू बिगर एफआईआईज कि जिन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी का पोर्टफोलियो अपना अपलोड किया है मार्केट के अंदर फॉर देयर ओन रीजंस। मैं नहीं मानता हूँ कि फंडामेंटल कुछ अगेंस्ट है उसके हिसाब से बेचा है। तो मे बी आई थिंक दैट इज द रीजन फॉर विच ओवरऑल मार्केट के अंदर फॉल आया है, बिकॉज आई थिंक रिलायंस जैसी कंपनी का जो वेट है मार्केट के अंदर ज्यादा है, उनके ये स्टॉक के अंदर उनकी बिकवाली के कारण आई थिंक मार्केट ओवरऑल वेट ऑल्सो दूसरे स्टॉक के अंदर भी घटाना जरूरी बन जाता है इंडेक्स फंड के लिए पर्टिकुलरली। तो इस हिसाब से टेक्निकल फॉल ज्यादा है, मैं ऐसा समझता हूँ। फंडामेंटल्स इतने बुरे नहीं है जितना मार्केट को एक पिक्चर दिया जा रहा है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप कंपनीज के लिए जो इंडेक्स बेस्ड कंपनी उसके अंदर। ऑन द कंट्री मैं डेफिनेटली ऐसा मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन दी लार्ज कैप कंपनीज ये समय के अंदर बहुत अच्छी तरह से आई थिंक आपको वैल्यू के साथ में मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। तो शायद आई थिंक यू विल सी द रिटर्न ऑफ सम ऑफ द लार्ज इन्वेस्टर्स बैक इनटू द मार्केट, क्योंकि वैल्यूएशंस आई थिंक अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं करंट फॉल के अंदर। एज सच प्रीवियसली भी जब भी मार्केट में रैली बन रही थी, तभी मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली बन रही थी, लार्ज कैप के अंदर इतनी रैली थी ही नहीं, उनके वैल्यूएशन रिजनेबली ज्यादा थे भी नहीं। और ये करंट जो फॉल आया है लार्ज कैप के अंदर, ये अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक देयर विल बी बाइंग emerging from some of the global investors along with in course of time in coming 1 or 2 quarters.
ओके, तो ये एफआईएस के आपके पूरे के पूरे एक्शन पर नजर। अब बताएं सर, दिवाली पर आमतौर पर लोग नया निवेश करने की सोचते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पैसा लगाना चाहिए इस वक्त? तो ज्यादातर कंसोलिडेट करना चाहूंगा पोर्टफोलियो को ये समय के अंदर, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है दाम से। जो कंपनी हमें अच्छी लग रही है और हमने दिवाली के पिक के अंदर भी उनका समावेश किया है, उनके अंदर कंपनीज लाइक टाटा टेक्नोलॉजी है, कंपनीज लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, जियो फिन अथवा बजाज फाइनेंस, दो में से एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर तीन कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाना है तो। ये तीनों तीन कंपनी के अंदर एक अधिकतम क्षमता है। टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर ऑटोमोबाइल डिवीजन अलॉन्ग विद द एविएशन डिवीजन, जिसके अंदर आई थिंक दे आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर्स। और उनके पास अगले 2 या 3 साल के लिए अच्छी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बन रही है। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आई थिंक जो हिसाब से ग्रोथ आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर और उसके साथ में जुड़े कारोबार के अंदर, आई गेस आई थिंक दैट ग्रोथ इज आल्सो गोइंग टू ग्रो फर्दर। अगले 3 या 5 साल की एक विजिबिलिटी उसमें भी अच्छी मिल रही है। और आइदर जियो फाइनेंस या बजाज फाइनेंस, दो में से एक कंपनी के अंदर भी आप देखना चाहे या दोनों को देखना चाहे, तो रिटेल फोकस के ऊपर ये दोनों कंपनियां काम कर रही है। ऑन फाइनेंस साइड, जियो फाइनेंस is also particularly going ahead with the AMC business, likely to go into the insurance business and wealth product business, including stock broking and other businesses. मैं समझता हूँ कि आई थिंक दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये मार्केट के अंदर जब ये दाम घटते हैं तब ये अच्छी तरह से मिल रही है। तो डाउन साइड के लिए अच्छा मिलता है सेफ्टी के लिए, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम बताते हैं ये प्राइस के अंदर काफी हद तक उनको प्रोटेक्ट करने मिल रही है। तो these आर सम ऑफ द स्टॉक्स विच वी फाइंड कि एक्यूमुलेट करना चाहिए। एंड अगले 3 साल का जो प्लानिंग करके आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल रही है करंट टाइम्स के अंदर एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ओके, तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन मौके हैं जहाँ पर आप नया निवेश करने के बारे में सोचें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ और जो जानना चाहता हूँ देवेंद्र भाई, की एक तरफ कमज़ोर बाजार में जनरली लार्ज कैप पहले रिकवर करते हैं, लेकिन करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी हो चुका है, स्पेशली पीएसयू स्टॉक जो लोगों के पास पहले से पड़े हैं, रेलवे, डिफेंस या दूसरे स्टॉक, वहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पहले पैसे लगाएं या लार्ज कैप्स बेहतर होंगे इस मार्केट में? तो मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जब भी एक रैली का फेज खत्म होता है, उसके बाद में जो नया फेज चालू होता है उसके अंदर एक कंसोलिडेशन का समय आता है। मिड कैप और स्मॉल कैप जनरली लास्ट लेग ऑफ रैली में एंटर होते हैं, तभी मार्केट तभी उधर उनका ध्यान बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ अगर मेरा रीडिंग बराबर है तो 2027-28 का जो फेज रहेगा वो वापिस मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए रहेगा। बट करंट जो फेज है 2025-26 का, ये फेज मेरे ख्याल से लार्ज कैप के लिए रहेगा। तो अगर ये डायरेक्शन आपको अच्छी तरह से बैठ रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले 2 साल के अंदर आपका पोर्टफोलियो ज्यादातर लार्ज कैप की तरफ रहना चाहिए। और लास्ट 2 years इन दी 4 year पीरियड टिल 27-28, आई थिंक उसके अंदर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आप वापिस आपका एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। जो कंपनियां की आपने बात की है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेलवे, डिफेंस के साथ में जुड़ी है कंपनियां, उनके कारोबार अच्छे हैं बट उनके वैल्यूएशन एबनॉर्मली हाई हो चुके थे, तो करेक्शन आ रहा है। मे बी ये टाइम करेक्शन शायद अगले 1 साल या 1.5 साल तक चल सकता है, ऐसा समझ के चले तो शायद आपको होल्डिंग पीरियड उसका अंदर ज्यादा रखना पड़ेगा इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ हायर प्राइस। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन लार्ज और मिड कैप शेयरों का। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से